A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 पौधों में जीवन है पढ़ेंगे। पेज नंबर 64। आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। घटना 100 साल से भी अधिक पुरानी है। बंगाल के एक गांव में एक बड़े से घर के सामने के उद्यान में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। सांझ घिर आई थी। बच्चों की गेंद पौधे के झुरमुट में चली गई। एक बालक पौधे को हिलाकर उसकी टहनियों को इधर उधर करके गेंद को ढूंढने लगा। तभी घर के अंदर से एक महिला की ममता भरी आवाज आई, बेटा, पौधे सो गए हैं, उन्हें मत जगाओ। गेंद सुबह निकाल लेना, रात में उसे कोई नहीं ले जाएगा। महिला की बात सुनकर बालक सोचने लगा, क्या पौधे भी हमारी तरह सो जागते हैं? तब तो उनमें हमारी तरह जीवन भी होना चाहिए। क्या फूल पत्ती तोड़ने और शाखाएं काटने से पौधे को हमारी तरह दुख होता है? क्या खाद और पानी पाकर वे खुश होते हैं? इस तरह के अनेक प्रश्न उस बालक के मस्तिष्क में चक्कर काटने लगे थे। उस दिन के बाद वह प्रत्येक पौधे को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि छुई मुई नाम के एक पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही सिकुड़ जाती हैं और थोड़ी देर के बाद ही वह पुनः खुल जाती हैं। सूरजमुखी नाम के पौधे के फूल का रुख सदैव सूरज के सामने होता है। सिरस, फुदना, पुष्प आदि पेड़ों की पत्तियां रात में सिकुड़ जाती हैं और प्रातःकाल पुनः खुल जाती हैं। बड़े होकर इसी बालक ने पेड़ पौधे के विषय में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज करके दुनिया को बताया कि पौधों की अनेक बातें प्राणियों के समान होती हैं। इन खोजों से संसार के वैज्ञानिक अचंभे में पड़ गए। इस बालक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 में मैमनसिंह जिले में हुआ था। यह जिला अब बांग्लादेश में है। बालक जगदीश का बचपन बड़े लाड़ प्यार से बीता था। जगदीश के माता पिता धार्मिक विचारों के थे। बालक जगदीश की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव की पाठशाला में हुई। पाठशाला में अधिकांश बच्चे किसानों तथा धीवरों के थे। किसानों के बच्चे खेती बाड़ी और पेड़ पौधों के बारे में बातें करते रहते थे। इस कारण बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। पाठशाला की पढ़ाई खत्म होने पर बालक जगदीश को कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। इस कॉलेज के अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेज थे। वह गांव से आए भारतीय बालक जगदीश का मजाक उड़ाते थे। एक दिन जगदीश चंद्र ने एक अंग्रेज बालक को अच्छी तरह उसकी पिटाई कर दी। फिर तो कॉलेज में उनकी धाक जम गई। सभी छात्र उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अब कोई उनसे छेड़छाड़ नहीं करता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जगदीश चंद्र बसु पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में उन्हें कुछ वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका भी मिला। यह वैज्ञानिक नई नई खोज करने में लगे थे। इससे जगदीश चंद्र के मन में खोज करने की इच्छा और प्रबल हो गई। टर्न द पेज। पढ़ाई पूरी करके जगदीश चंद्र इंग्लैंड से लौट आए। यहाँ आते ही वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। परंतु इस कॉलेज में गोरों और कालों में बड़ा भेदभाव किया जाता था। जगदीश चंद्र को अंग्रेज अध्यापकों से कम वेतन दिया जाता था। इससे उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची।
जगदीश चंद्र ने इस भेदभाव का डटकर विरोध किया। उन्होंने 3 वर्ष तक बिना वेतन के ही बड़ी लगन और परिश्रम से काम किया। साथ ही साथ वह खोज कार्य में भी लगे रहे। आखिरकार जगदीश चंद्र की विजय हुई। उन्हें अंग्रेज अध्यापकों के समान वेतन दिया जाने लगा। कॉलेज में कार्य करते हुए भी जगदीश चंद्र अपनी खोज कार्यों में लगे रहे। उन्होंने एक उपकरण बनाया। इसके द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पौधे भी हमारी तरह जीवन होता है। वह हमारी तरह ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। वह थकते भी हैं और थककर सो जाते हैं। पौधों पर विष का प्रभाव भी पड़ता है। अपनी इस खोज से जगदीश चंद्र ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने और भी कई खोज की। इनमें बेतार के तार वायरलेस की खोज महत्वपूर्ण थी। यह एक अलग बात है कि इस खोज का श्रेय उन्हें नहीं मिला। सारे विज्ञान जगत में उनकी ख्याति फैल गई। उन्हें देश विदेश में सम्मानित किया गया। बड़े बड़े विद्यालय उन्हें भाषण देने के लिए बुलाने लगे। हम सभी देशवासियों को उन पर गर्व है। तो आपको समझ आया जगदीश चंद्र बसु के बारे में ये लेसन, और आपको पता चला कि किस तरीके से उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में जानकारी एकत्रित की और हम सभी देशवासियों को उन्होंने गर्व करने का मौका प्रदान किया। यहाँ आपका लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।